चुनाव पर रोक लगा देंगे, हमारी शक्तियों की परीक्षा मत लीजिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी है। मामला महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ा हुआ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाजपा या ये कह लीजिए कि एनडीए सरकार को फटकार लगाई हुई गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण सीमा से ज्यादा नहीं दिया जा सकता और अगर कोर्ट की यह बात सरकार नहीं मानती है तो कोर्ट मामले पर सख्त एक्शन लेगी और इस एक्शन में सरकार पर सख्ती की जा सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में दिसंबर 2025 में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इन चुनावों को बहुत समय से टाला जा रहा था क्योंकि इसमें ओबीसी आरक्षण पर विवाद हो रहा था। 2022 में जस्टिस जेके बांटिया आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, जिससे कुल आरक्षण 50% से ऊपर चला जाता। इसी को लेकर काफी समय से विवाद हो रहा था, लेकिन अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने कहा है, अगर दलील यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए तो हम चुनाव पर रोक लगा देंगे। इसलिए अदालत की शक्तियों का परीक्षण ना करें। हमारा संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा को पार करने का कभी इरादा नहीं था। हम 2 न्यायाधीशों वाली पीठ में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते। बांटिया आयोग की रिपोर्ट अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। हमने मौजूदा स्थिति के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति दी थी। कोर्ट के इस बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दलीलें पेश की। कहा कि नामांकन की अंतिम तारीख चल रही है। कोर्ट ने जवाब दिया, हमने कभी नहीं कहा कि 50% सीमा से ज्यादा आरक्षण हो सकता है। अदालत के आदेशों की गलत व्याख्या मत कीजिए। अगर आप सीमा लांघने पर जोर देंगे तो हम आदेश पास कर देंगे, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र में कई निकायों में आरक्षण 50% से पार कर 70% पहुंच चुका है और यह सीधे सीधे संविधान पीठ के निर्देशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इन दावों पर गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि हमारे सरल आदेश को अधिकारी जटिल बना रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो नामांकन प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ेगी। एसजी तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कोर्ट के अंतिम आदेश तक कोई कदम नहीं उठाएगी जो नियमों के विपरीत हो। अंतिम आदेश 19 नवंबर को सुनवाई होगी, तब सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की 27% ओबीसी आरक्षण वाली अधिसूचना भी रद्द कर दी है। अदालत की तरफ से कहा गया कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता तब तक जब तक सरकार ट्रिपल टेस्ट पूरा ना करे। सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि आयोग ने भी साफ कहा है कि आरक्षण 50% से अधिक ना हो। राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर 27% आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन मामला फिर कोर्ट में गया, लेकिन 50% वाला मामला अटका रहा। बताते चले कि महाराष्ट्र सरकार के चुनावों के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर के तैयारियां होने लगी थी, लेकिन एनडीए सरकार की तरफ से लगातार निकाय चुनाव में देरी कराई जा रही है और इसको लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट ना सिर्फ राज्य सरकार को फटकार लगाती है बल्कि साफ लहजों में यह भी कह देती है कि अगर सरकार ने अपनी चलाने की कोशिश की, कोर्ट की ना मानी और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की तो चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब यह बात कहता है तो उस वक्त सरकार की तरफ से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा मामला है वो महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसे भी कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा चुकी है। अब इस मामले को लेकर के जो अंतिम सुनवाई है वो जल्द ही होने वाली है। देखना होगा कि अंतिम सुनवाई करके कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप खबर देख रहे हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।